प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां दीप जलाकर पीएम मोदी दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या आगमन पर अयोध्या में कई दिव्य नजारे देखने को मिलेंगे। कल दिखाए जाने वाले भव्य दीपोत्सव का अपनी टीवी स्क्रीन पर पहला दर्शन कीजिए, जिसमें रामायण का मंचन भी भव्यता के साथ दिव्यता बिखेरने वाला होगा। कल अयोध्या जाएंगे पीएम। दीपोत्सव की करेंगे शुरुआत। दुल्हन की तरह सजी अयोध्या। अब प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार। भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। सरयू का किनारा 15 लाख दियों से सजा दिया गया है। अब बस इंतजार है तो कल का, जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और राम नगरी दियों की रोशनी से जगमगा उठेगी। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले सरयू किनारे दिए लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि दियों को पंक्तिबद्ध रूप से सजाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भव्य दिव्य दिवाली मनाने के लिए अयोध्या तैयार है, जहां श्री राम आएंगे और मोदी योगी दिए जलाएंगे। अयोध्या वासी प्रधानमंत्री मोदी के साथ दीपावली मनाने के लिए पूरे जोश से भरे हुए हैं। सरयू किनारे के अयोध्या उत्सव की तैयारी पूरी। एक तो उत्साह इतना है कि अयोध्या में, और हम लोगों के लिए तो गर्व का क्षण है कि जब वो दिया जलाएंगे और हम लोग जलाएंगे तो उसके साक्षी माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे। पूरा अयोध्या प्रसन्न है। हम लोगों के थकान के बाद भी देखिए प्रसन्नता है। तैयारी तो काफी भव्य है। हम लोग पिछले साल भी आए थे, इस बार भी हम लोग आए हैं, पूरे मन से दिए लगा रहे हैं। अभी आज पहला दिन है, सब लोग बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड भी हैं। बहुत एक्साइटमेंट है दीपोत्सव का। अयोध्या त्रेता युग की तर्ज पर सज चुकी है, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी दीपोत्सव को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर अपनी डीपी भी बदल डाली है, जिसमें दीपोत्सव 2022 का लोगो लगाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर राम भक्तों को अयोध्या के भव्य दीपोत्सव में शामिल होने का खुला आमंत्रण संदेश भी दिया है। पूरी राम की पैड़ी सजी हुई है और यह तस्वीरें बताती हैं कि कितना ज्यादा उत्साह इस वक्त अयोध्या में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। शाम करीब 5:45 पर वो प्रधानमंत्री भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी करेंगे। ये कार्यक्रम है कल का, आप नोट कर लीजिए और जी न्यूज पर जुड़े रहें आप। शाम 6:30 बजे पीएम मोदी सरयू नदी की आरती उतारेंगे। इसके बाद भव्य दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी और हर साल यहां नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। पीएम यहां पर लेजर शो भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस स्थान को विकसित करने को लेकर काफी पहल की है और 2017 में दीपोत्सव की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने की थी और तब से लेकर हर साल यहां की छटा लगातार निखरती जा रही है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में कल होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। इस बार अयोध्या में होने वाला दीपोत्सव इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि दीपोत्सव पर अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। आइए देखते हैं विशाल पांडे की अयोध्या से यह खास रिपोर्ट।
समुद्र पर सेतु बांधकर लंकेश रावण पर विजय हासिल करने के बाद प्रभु श्री राम जब अयोध्या पहुंचे तो हर नगरवासी इतना प्रसन्न था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी, जिसकी अभिव्यक्ति दीपोत्सव के रूप में पूरी अयोध्या में देखी गई। त्रेता युग की वही भव्यता छठी बार अयोध्या के जरिए पूरी दुनिया देखने जा रही है। अयोध्या भव्य और दिव्य दीपावली मनाने के लिए तैयार हो चुकी है, जिसमें पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने जा रहे हैं। 23 अक्टूबर यानी कल दीपोत्सव में 18 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। पिछले साल अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए थे, यानी अयोध्या अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। इस बार 15 लाख दिए राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे, जिसे करीब 22,000 वॉलेंटियर्स ने राम की पैड़ी पर सजा दिया है। बाकी के 3 लाख दियों से अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों को रोशन किया जाएगा। न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर राम की पैड़ी पर मौजूद है, जहां 23 अक्टूबर को एक साथ 15 लाख दिए जलाए जाएंगे और अयोध्या अपना नया रिकॉर्ड बनाएगा। और इस वक्त आप राम की पैड़ी की तस्वीर देखिए, यहां पर वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, दिए सजाए जा रहे हैं राम की पैड़ी के किनारे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 23 अक्टूबर की शाम एक साथ 15 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो कि पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा संख्या में होंगे। और आप देखिए राम की पैड़ी काफी भव्य दिखाई देगी, काफी खूबसूरत आपको दिखाई देगी। जय सिया राम का एक नारा जो सरयू की तरफ से कैनाल आता है उसके ऊपर लिख दिया गया है। दीपोत्सव के दौरान 12 लेजर शो किए जाएंगे, जिसका अयोध्या में रिहर्सल भी किया गया। अयोध्या की गलियां, चौराहे, सड़कें सभी सजकर तैयार हैं। हाईवे से नया घाट तक 15 भव्य द्वार बनकर तैयार हैं। इन द्वारों को रामायण के आधार पर नाम दिया गया है, यानी इस बार अयोध्या में दीपोत्सव और ज्यादा दिव्य और भव्य रहने वाला है। प्रभु श्री राम के अयोध्या नगरी का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भव्य तरीके से किया है। उसी की झलक अयोध्या में कल देखी जा सकेगी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी, जाम मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। प्रभु श्री राम कहते हैं, ये सुहावनी अयोध्यापुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। कल दीपोत्सव के समय राम की पैड़ी पर गुरुकुल के बच्चे सस्वर मंत्रोच्चारण करेंगे। हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने मंत्रोच्चार करने वाले गुरुकुल के बच्चों से खास बातचीत की है। इस वक्त हम अयोध्या में राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। दीपोत्सव को लेकर काफी उत्साह है। गुरुकुल के बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि मंत्रोच्चारण करेंगे जब दीपोत्सव होगा। यहाँ पर सीधे हम जो गुरुकुल के यहाँ आचार्य पहुंचे हैं और तमाम बच्चे यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, अलग अलग पासेस लगाकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। इनसे सबसे पहले हम यही आप लोगों से जानना चाहेंगे, क्या पूरा कार्यक्रम है और मंत्रोच्चारण कैसे होगा, करके दिखाइए। जी, हम लोग भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा संचालित श्री गुरु वशिष्ठ गुरुकुल के मैं आचार्य हूँ। ये सब मेरे विद्यार्थी हैं जो वहाँ अध्ययन करते हैं। जी जी। और हम सभी 2017 से जब से दीपोत्सव यहाँ प्रारंभ हुआ है तभी से दीपोत्सव में सम्मिलित होते हैं। और हम लोग का जो कार्य है वो दीप प्रज्वलन का भी रहता है और मंगलाचरण का भी रहता है। जी। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से मंत्रों उच्चारण किया जाएगा, स्वास्ति वाचन यहाँ पर किया जाएगा राम की पैड़ी पर दीपोत्सव के मौके पर। दीपोत्सव की तैयारी के लिए पूरे अयोध्या में रामायण के प्रमुख पात्रों के नाम पर भव्य द्वार बनाए गए हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं। निषाद राज द्वार, निषाद राज जिनकी भगवान राम की इस यात्रा में जब वो निकले थे वनवास पर, तब उन्होंने ही उन्हें सरयू पार कराई थी। इसके अलावा अहिल्या द्वार होगा, अहिल्या जिनका उद्धार भगवान राम ने किया था। भगवान राम के नाम पर राम द्वार होगा। इसके अलावा अन्य द्वार में भगवान राम के पिता दशरथ के नाम पर दशरथ द्वार होगा। इसके अलावा भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मण द्वार, माता सीता के नाम पर सीता द्वार होगा।
राम सेतु द्वार भी अयोध्या में बनाया गया है। राम सेतु जो लंका के लिए जोड़ने वाला पुल बनाया गया था। इसके अलावा शबरी द्वार होगा। माता शबरी जिनके जूठे बेर भगवान ने खाए थे, भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी के नाम पर द्वार होगा। छोटे भाई भरत के नाम पर भी भरत द्वार बनाया गया है। इसके अलावा लवकुश द्वार राम के दोनों पुत्रों के नाम पर, सुग्रीव द्वार भगवान राम के सहायक, साथ ही जटायु द्वार जिन्होंने रावण से युद्ध किया था, तुलसी द्वार का भी निर्माण किया गया है अयोध्या में। अयोध्या की पहचान बन चुके रामलला के मंदिर मॉडल को भी दियों के माध्यम से उकेरा गया है, जिसमें 11,000 दीपों का इस्तेमाल किया गया है। आइए देखते हैं दियों में राम मंदिर का मॉडल कैसा दिखता है। हम अयोध्या में राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और राम की पैड़ी पर ये घाट संख्या 10 है, जहां पर दिए लगाए गए लगभग 85,000 की संख्या में। लेकिन इस घाट की विशेषता ये है कि यहाँ पर एक राम मंदिर का मॉडल दियों के माध्यम से बनाया गया है। जिस तरह का राम मंदिर बनकर तैयार होगा, कुछ वैसा ही यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है दियों के माध्यम से। दीपोत्सव के दिन जब दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे तो वो मॉडल रोशनी से जगमग दिखाई देगा। दीपोत्सव के लिए रूस के 12 कलाकारों की टीम अयोध्या पहुंची है। रूसी कलाकारों ने दीपोत्सव से पहले रामलीला का मंचन किया। इस दौरान रूसी कलाकारों ने राम, माता सीता और रावण का किरदार निभाया। О, Мата Сита, нет никого на свете, кто мог бы нанести поражение великому Раме, и вы не должны сомневаться в этом. О, прекрасно! Почти меня своим подаянием. Прошу вас, примите мои скромные дары. Подойди ближе. Я странствующий отшельник. Тебе нечего бояться. Глупая сила, ты будешь моей! I'm Sita. She's a goddess. She's Rama's wife, and she loves Rama so much. It is my first time, and it is my first time in India. अयोध्या में दीपोत्सव से पहले रामायण पर आधारित शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें रामायण के कई दृश्यों को जीवंत किया गया है। आइए देखते हैं जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या में आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग यहाँ पर रथ तैयार किए गए हैं, जो कि रामायण के प्रसंगों को यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर शबरी मिलन का रथ है, पुत्रेष्टि यज्ञ एवं गुरुकुल शिक्षा का रथ बनाया गया है और थोड़ा मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। एक खास रथ इसमें तैयार किया गया है, जो कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो 5 साल में कामकाज किए गए हैं उनको दिखाएगा, जिसमें सबसे बड़ा यहाँ पर जो नारा लिखा गया है वो लिखा है, अपराधियों एवं भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान। एक रथ ये भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और इसकी शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी अयोध्या में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ये अलग अलग रथ यहाँ पर तैयार किए गए। समाज कल्याण से लेकर अपराधियों के खिलाफ जो एक्शन हुआ है उसका रथ यहाँ पर तैयार है। ये साकेत महाविद्यालय से लेकर ये पूरा रथ राम की पैड़ी रामकथा पार्क तक जाएगा, जहां पर तमाम लोग मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे रथ यात्रा का स्वागत भी करेंगे। किस तरह से इसका महत्व हम कैसे देखें, अलग अलग अलौकिक अयोध्या, आधुनिक अयोध्या, सब रामायण के प्रसंग इस पे दिखाए गए हैं। अलौकिक अयोध्या में इतनी अच्छी व्यवस्था हो रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। योगी जी, मोदी जी की वजह से पूरा यहाँ बहुत अच्छी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। अयोध्या में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, इसलिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही साथ राम की पैड़ी और रामकथा पार्क में सिर्फ वीवीआईपी लोगों की एंट्री होगी। राम की पैड़ी और रामकथा पार्क में सिर्फ पास धारकों को ही प्रवेश मिल पाएगा। सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम है और चूंकि ये दीपोत्सव त्योहार है और सब लोग त्योहार में सही कार्य करने के लिए आते हैं, तो हम लोग को लगता है, एक्सपेक्ट है कि सब बहुत अच्छा होगा और बहुत पवित्र होगा, ऐसा हम लोग का अनुमान है।
इस बार का दीपोत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि अयोध्या में जलाए जाने वाले 18 लाख दियों में से 80% दिए स्थानीय कुम्हारों से खरीदे गए हैं। भव्य दीपोत्सव से इस बार कुम्हारों की आमदनी काफी बढ़ गई है और उनके परिवार में खुशियों का माहौल है। आमदनी तो हो रही है बढ़िया। आमदनी बहुत अच्छी है, बात नहीं है, पहले से बहुत है। पिछली बार की तुलना में इस बार स्थानीय कुम्हारों से 2 से 3 गुना ज्यादा दिए खरीदे गए हैं। बड़े बड़े ऑर्डर मिलने से स्थानीय कुम्हार खुश हैं और इस बार उनकी आमदनी भी काफी अच्छी हुई है। इस बार हम 50,000 बनाए थे भैया। ये 50,000 कहाँ दे रहे हैं? ये राम पैड़ी पे गया 50,000। 50,000 राम की पैड़ी पर। पिछली बार कितना दिया था आपने? पिछली बार 20,000 दिए थे। 20,000। इस बार आपको 30,000 दिए ज्यादा मांगे गए। हाँ, तैयारी है ये भी जी, जो भी ऑर्डर मिलेगा इससे ज्यादा मिलेगा, इससे ज्यादा भी बनाएंगे। हाँ, आमदनी हो रही है ठीक ठाक? आमदनी तो बढ़िया हो रही है भैया। आमदनी बहुत अच्छी है, बात नहीं है, पहले से बहुत है। हमें सबको पहले कुछ नहीं आमदनी रहा, अब तो 2-3 साल से जब से आए मोदी जी तब से बहुत आमदनी है। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय खुद कुम्हारों के घर जाकर दियों के ऑर्डर दे रहे हैं। दीपोत्सव के जरिए लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे जितने कुम्हार भाई हैं सबका भी आपने बात किया। आज 3-4 सालों में इनकी आमदनी भी बढ़ी है। आप 2 गुनी 3 गुनी आप इनसे खुद बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था और वो बहुत स्वच्छता के प्रति उनका आग्रह भी रहता है कि अयोध्या एकदम पॉलीथीन मुक्त हो। तो हम इन लोगों से बात कर रहे हैं और आने वाले समय में कि जो भी पानी और चाय या जो आप देखेंगे दुकानों पर हमारा फूड प्लाजा माननीय मोदी जी का जो विजन है बनने जा रहा है कि नए घाट पर बनेगा, सब में इन्हीं लोगों के यहाँ से कुल्हड़ और हमारे यहाँ परई कहते हैं जिनमें चाट वगैरह सब इसी से जो है, चाय वाला कुल्हड़ भी बन रहा है, सब इसी से होगा। जहां हर साल मिट्टी के दियों के लिए खरीदार नहीं मिलते थे, इस बार दीपोत्सव की वजह से कुम्हार ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अयोध्या से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं धनतेरस की, जिस पर अलग अलग शहरों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में जबरदस्त रोशनी की गई है। गेटवे ऑफ इंडिया को सजाया गया है, अलग ही यहां छटा देखने को मिल रही है। पूरा शहर रोशनी से सराबोर है। कारोबारी राजधानी मुंबई, जहां पर धनतेरस के मौके पर जमकर खरीदारी हो रही है। यहाँ के कारोबारी काफी जोश में हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि पिछले 2 साल में कोविड की वजह से जो कारोबार को नुकसान हुआ था, इस साल उसकी भरपाई निश्चित तौर पर हो जाएगी। धनतेरस पर जम करके लोग बाजारों में खरीदारी करने के लिए उमड़े हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको जयपुर की दिखा रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां रोशनी से जबरदस्त सजाया गया है शहर को। लाइटिंग का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ भी लोग जम करके खरीदारी कर रहे हैं। देर रात तक दुकानें खुली हुई हैं। धनतेरस के दिन धनवंतरी जी की पूजा की जाती है। धनवंतरी जी के बारे में ये प्रचलित है कि वो आज ही के दिन सोने का कलश लेकर के अवतार उन्होंने लिया था और आज के दिन खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है।